यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जहाँ हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के लय में आते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए आप जहाँ भी हैं अपने हाथों को उठाएंगे और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो उसने हमें दिया है अपने योजना में आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए जो अद्भुत है, जो सदा बहता है और कभी भी रुकता नहीं है। धन्यवाद पिता कि तू सबसे चमत्कारी है और तूने अपनी चमत्कारी सामर्थ्य के द्वारा हमें इनेबल किया और हमें चुना है तेरे भव्य कार्यों को इस पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम में हम आज के दिन के लिए खुद को तैयार करते हैं, पूरे विश्वास और आनंद के साथ तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को खोलते हैं यीशु के नाम में, ताकि हम तेरी योजना में, तेरे उद्देश्य में आगे बढ़ सकें तेरे वचन के द्वारा। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के बहुत ही सुंदर, बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही दीन और बहुत ही सामर्थी लोगों से बात कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ दिनों से हम सीख रहे थे कि परमेश्वर का वचन एक बीज है और कैसे हमें अपने हृदय को तैयार करना है ताकि हम परमेश्वर के वचन के बीज को अपने जीवन में फलवंत होते हुए देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के दो स्वरूप के बारे में बताऊंगी। एक है लोगोस और दूसरा है रेमा। हो सकता है आपने ये दो शब्द अपने जीवन में सुने हो सकता है कि आपने ये दो शब्द कभी नहीं सुने हो। प्रेज द लॉर्ड। पर ये दोनों ही वचन हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोगोस परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है, रेमा परमेश्वर का प्रकट किया हुआ वचन है, या आप कह सकते हैं हकीकत का, आज का, इस वक्त का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। यू नो, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है हमें बढ़ाने के लिए, हमें उसके कार्य में और उसके उद्देश्य में और इस जीवन में जो मसीह यीशु में हमें मिला है उसमें सिद्ध होने के लिए। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का वचन एक मैनुअल है। यस, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है कि उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि वो ख़राब हो जाए, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो मैनुअल बहुत ज़रूरी है एक किसी भी चीज़ को सबसे उत्तम तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी तरह कैसे हमारा जो जीवन है और हम जो हैं मसीह यीशु में, उसके लिए भी परमेश्वर ने एक मैनुअल दिया है और वो है उसका पवित्र शास्त्र। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र जो है, जो लिखा हुआ वचन है, उसे हम कहते हैं लोगोस। प्रेज द लॉर्ड। और लोगोस जब तक हमारे जीवन में रमा में नहीं बदल जाता, वो हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम बाइबल से एक वर्स देखेंगे और मैं फिर उसके द्वारा आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगी लोगोस और रेमा। सबसे पहले हम अपनी बाइबल्स को खोलेंगे और देखेंगे इब्रानियों चैप्टर 13 वर्स 5 और 6, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 5 और 6। यस, और हम केजेवी से पढ़ रहे हैं इस वक्त और मैं अनुवाद करके आपको बताऊंगी। ये कहता है, लेट योर कन्वर्सेशन बी विदाउट कवेटसनेस एंड बी कंटेंट विथ सच थिंग्स एज यू हैव, फॉर ही हैड सेड, आई विल नेवर लीव दी नॉर forsake thee।
यस, ये कहता है कि तुम्हारी जो बातें हैं वो ऐसी ना हो कि जैसे तुमको किसी और का कुछ चाहिए, जो है उससे खुश रहो, क्योंकि उसने कहा है, ये हमारा मेन पॉइंट है इस वर्ड से, क्योंकि उसने कहा है, क्या कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। किसने कहा है? परमेश्वर ने। ये क्या हुआ? लोगोस, कि परमेश्वर ने ये कहा है। अब नेक्स्ट वर्ड हमें बताता है कि जब हम लोगोस को देखते हैं तो हम उसे रेमा में कैसे बदलते हैं, हम उसे अपनाते कैसे हैं। 6 वर्ड्स देखेंगे, कहता है सो दैट वी मे बोल्डली से, ही हैज सेड, सो दैट वी मे बोल्डली से, बट व्हाट आर वी सेइंग? The Lord is my helper and I will not fear. What can man do unto me? Yes, ये कहता है कि प्रभु ही मेरा मदद करने वाला है, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं नहीं डरूंगा कि मनुष्य मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्या कहता है कि प्रभु ने कहा है, उसने कहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, ताकि तुम कह सको कि प्रभु मेरा मददगार है। मैं नहीं घबराऊंगा कि मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, प्रभु मेरा मददगार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोगोस ये था कि परमेश्वर ने कहा है, आपने ये पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा आई विल नेवर लीव दी नॉर forsake दी, और रेमा क्या हो जाता है? रेमा हो जाता है कि मैं परमेश्वर के द्वारा मदद किया गया हूं, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं नहीं डरूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने क्या किया? परमेश्वर के वचन को अपनाया, अपना बना लिया, और अब आप उसे बोल्डली कह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। ये ऐसा है कि जैसे किसी ने आपको, सपोज दैट कोई आपको ओ करता है कुछ पैसे, और उसने सपोज आपको 10,000 इज़ अ गुड अमाउंट, 10,000 किसी को आपको देने हैं। उसने आपको एक चेक लिख के दिया, उसमें 10,000 डाल दिया, उसमें अपना सिग्नेचर कर दिया। आप उस चेक को लेके अगर बैंक में जाएं और बैंक में जाके बोले मुझे ये 10,000 रुपये दे दो, क्या वो आपको देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उस चेक पे सिर्फ रकम लिखी है और उस व्यक्ति ने सिग्नेचर किया है। सबसे ऊपर चेक में होता है टू, मतलब किसको पे करना है। अगर वहां पे आप अपना नाम नहीं अंकित करते हैं तो आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो रेमा क्या है? परमेश्वर के लोगोस को में अपना नाम डालना और उसे अपना बनाना और उसे प्रोक्लेम करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो, वचन जब आपके अंदर आया, आपने उसको अपना बना लिया और अब ये आपकी भाषा का हिस्सा है, आप इसे बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, बहुत सारे लोगों का एक वो होता है, तरीका होता है, वो सोचते हैं बाइबल को हम बिस्तर के नीचे लेके सो जाएंगे तो सब अच्छा होगा। प्रेज गॉड। कुछ लोग विश्वास लगाते हैं, उनको अच्छा लगता है, उसके साथ सब अच्छा भी होता है। कुछ लोग गाड़ी में बाइबल रख के चलते हैं, कुछ लोग बैग में लेके चलते हैं, कुछ लोग बाइबल के द्वारा लोगों के ऊपर प्रार्थना करते हैं। ऑल इज गुड, बट दिस इज नॉट द ग्रेटर रेल्म। अगर वो बाइबल कभी आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनता, अगर आप उसे खोलते नहीं, उसे पढ़ते नहीं, उसे अपनाते नहीं, तो आप कभी भी परमेश्वर के जीवन को सही मायने में नहीं जी पाएंगे। उसको इधर उधर रख के घूमने से आपके जीवन में वो नहीं हो पाएगा जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। वचन को सिर्फ विश्वास का एक ऑब्जेक्ट मत बनने दीजिए, वचन को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको क्या लगता है शैतान को वचन नहीं पता? उसको भी पता है, तभी उसने यू नो जब यीशु बपतिस्मे के बाद 40 दिन के लिए भूखा रहा था और यू नो he was being tempted by the devil। शैतान उसे टेम्प्ट कर रहा था और उसे वचन के द्वारा ही टेम्प्ट कर रहा था। कह रहा था कि परमेश्वर का वचन तो कहता है अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो यहाँ से खुद को गिरा दो और सारे एंजल्स तुमको बचाने आ जाएंगे। और यीशु ने क्या कहा उसे? हट जाओ यहाँ से शैतान,
तुम अपने प्रभु को ललकार नहीं सकते, तुम अपने प्रभु को जज नहीं कर टेम्प्ट नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। ही स्पोक द रेमा, ही स्पोक द रेमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार बहुत लोग जब गलती करते हैं, कभी कभी किसी भी वजह से पाप में चले जाते हैं, तो शैतान उन्हें वचन के द्वारा ही कंडेम करता है कि अब तो तुम लायक नहीं हो परमेश्वर के, तुम तो कभी चर्च नहीं जा सकते। एक व्यक्ति जो वचन को जानेगा, वो अगर कभी गलती करेगा तो वो जानेगा कि पिता वो है जो उसे माफ करते हैं, माफी मांगेगा, खुद को सुधारेगा और दोबारा अपने आप को काबिल बनाएगा परमेश्वर के, और परमेश्वर के साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें और अध्ययन करने तक रुके ना, उसके आगे बढ़ें, वचन को अपना बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। जब लोगोस परमेश्वर का लिखा हुआ वचन सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, सेल्फ कॉन्शियस मतलब वो आपका हिस्सा बन जाता है, और तब आप उसे बोलते हैं, तब आप उसे डिक्लेयर करते हैं, तो वो रेमा कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है महान वो है जो तुम्हारे अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है, ताकि आप कहें कि मेरे अंदर महान है रहने वाला, इसलिए मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं इस दुनिया में कभी भी किसी के द्वारा सताया नहीं जाऊंगा। महान वो है जो मुझ में है, महान वो है जो मुझ में है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महान वो है जो मुझ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मोर देन कॉन्करर, तुम जयवान से बढ़कर हो, ताकि आप कह सकें हाँ मैं जयवान से बढ़कर हूं। भले ही मैं आज इस परिस्थिति में हूं, भले ही मैं देख रहा हूं कि हर एक परिस्थिति मुझे दबाने की कोशिश कर रही है, पर मैं जयवान से बढ़कर हूं, मैं इससे ऊपर हूं। परमेश्वर के द्वारा मैं इससे ऊपर उठ रहा हूं, मुझे सही ज्ञान आ रहा है, मैं सही बुद्धिमत्ता में चल पा रहा हूं और इस परिस्थिति से ऊपर उठ पा रहा हूं। मेरे इस परिस्थिति से ऊपर उठने की मैं तैयारी में हूं और मैं गवाही के साथ वापस आ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप सिर्फ लोगोस तक खुद को सीमित रखेंगे, तो जब भी आप किसी चुनौती का सामना करेंगे, वो चुनौतियां जो आपको असल में बढ़ाने के लिए आई थी, है ना। जब भी एक मसीह व्यक्ति, एक परमेश्वर की संतान किसी चुनौती का सामना करता है, उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि वो चुनौती आपके सामने आई है ताकि वो आपके लिए एक सीढ़ी बने ऊपर बढ़ने के लिए। वो चुनौती आपसे टकराए, चूर चूर हो जाए और आप आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। इट कम्स एज अ प्रमोशन। अगर आप खुद को सिर्फ लोगोस तक सीमित रखेंगे, या कुछ लोग तो लोगोस तक भी नहीं चाहते, कुछ लोग तो अध्ययन भी नहीं करते परमेश्वर के वचन का, तो आप वो चुनौती जो आपको बढ़ाने के लिए आई थी, वो ही आपको दबा के रख देगी। प्रेज द लॉर्ड। और आप पर सवाल करेंगे कि पर परमेश्वर ने तो कहा था कि वो मेरे साथ है, कहाँ है परमेश्वर। कुछ लोग सालों साल परमेश्वर से बस गिड़गिड़ाते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, पर उनको कोई जवाब नहीं मिलता। ये दुख की बात है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए कि परमेश्वर ने हर एक जवाब वचन में दे दिया है। आपको वचन को अपनाने की, घोषित करने की, अपना बनाने की ज़रूरत है। और जब आप वो करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द एक चमत्कारी वातावरण को क्रिएट कर लेते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. जब इज़राइल के लोग जा रहे थे प्रॉमिस लैंड की ओर, तो दिन में उन्हें एक बादल कवर करता था, रात को उनके साथ एक रोशनी चलती थी। They carried their own atmosphere. Praise the Lord. Hallelujah. और परमेश्वर ने हम सबको ये दिया है कि हम अपना एक चमत्कारी वातावरण अपने साथ लेके चलें। और ये तब हो सकता है जब आप रेमा को अपनाएं और रेमा को घोषित करते रहें। जब आप अपने ऑफिस में सुबह सुबह जाते हैं, तो ऐसे मत जाइए क्या जीवन है, रोज सुबह उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ। नहीं, जब आप सुबह उठे तो खुद को कहिए Satan, I serve you on notice. I am blessed. मतलब शैतान, मैं तुम्हें बता देता हूं, घोषित कर देता हूं, मैं आशीषित हूं। ऑफिस के अंदर घुसिए तो कहिए, अपने दरवाजे को पकड़ के कहिए कि अब जो मैं इस ऑफिस में घुसा हूं, रोशनी आई। आप देखेंगे कैसे आप प्रमोट होते हैं। आप देखेंगे कैसे आप प्रमोट होते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
आपकी शरीर परमेश्वर का घर है। यहाँ पे कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसी चीज आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर की छवि से अलग है। कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर की सिद्ध छवि से अलग है। तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन को अपनाएंगे, लोगोस देखेंगे और उसको रेमा में तब्दील करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और फिर घोषित करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, डिक्लेयर रेमा। प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर कुछ नया नहीं करने वाला। लिसन टू दिस, परमेश्वर कुछ नया नहीं करने वाला आपके लिए। परमेश्वर को जो करना था उसने कर दिया क्रूस पे। उसने अपना वचन भी आपको दे दिया। उसने आपके पाप का हिसाब क्लियर कर दिया यीशु मसीह के द्वारा। उसने आपको अपनी संतान बना लिया। अब आपको क्या करने की जरूरत है? अपनी शक्ति को समझने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सारी शक्ति उसके वचन में है। उसको सिर्फ अपने घर में बाइबल पे धूल मत जमने दीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्योंकि बाइबल घर में हर रूम में है तो सब अच्छा होगा। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, पास्टर जी हमने तो हर कमरे में बाइबल को रखा हुआ है फिर भी हमारे घर में बहुत अशांति है। मैंने बोला जो हर कमरे में बाइबल को रखा है ना, उस पे से धूल हटाओ और सारे बाइबल्स को एक कमरे में लेके आओ और सारे लोगों को उस कमरे में लेके आओ जो तुम्हारे परिवार में, और साथ में बैठ के वचन को पढ़ो और उसको घोषित करो। प्रेज द लॉर्ड। और लोग वापस आते हैं जब उनके जीवन में गवाही होती है ये करने के बाद, बताने के लिए कि पास जब हमारे घर में बहुत शांति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो शांति जो परमेश्वर ने आपको दी है बाइबल के अंदर से उछल के आपके घर में नहीं आ जाएगी, उसको आपको पढ़ना होगा। मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत परमेश्वर का जीवन है। और ये बहुत जरूरी है कि आप इस जीवन को जीवन की तरह जिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल मैंने आपको अभी दिखाया, कहता है उसने कहा ताकि तुम ही आपके साथ कह सको। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ उसके कहने तक चीजों को रोकिए मत, ही आपके साथ कहिए, लोगोस को पढ़िए, रेमा में तब्दील कीजिए और आपका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आप महिमा के अगले स्तर तक जाते रहेंगे। अजाया चैप्टर 33 वर्स 24 क्या कहता है? ताकि आप कह सके कि मैं परमेश्वर की सामर्थ से भरा हूं, मेरे अंदर परमेश्वर की शक्ति है, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, सिर से लेके पांव तक मैं परमेश्वर के जीवन से भरा हूं। उसका अनुग्रह मेरे जीवन में भरपूरी से है। मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं रह सकती, मेरे अंदर कोई भी दर्द नहीं टिक सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 7 और 8 क्या कहता है? ये कहता है कि ब्लेसेड 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 इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, हालेलुया, एंड हुज होप इज इन द लॉर्ड। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, जिसका आशा परमेश्वर है? अगर हाँ तो क्या कहता है वर्स 8 कहता है, फॉर ही शैल बी लाइक अ ट्री planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaves will be green. Its leaves will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Who is this tree? कौन है वो? आप। ये क्या कहता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर में भरोसा करता है, जो परमेश्वर में अपनी आशा को रखता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसे पेड़ के समान है जो नदी के किनारे बोया गया हो, जिस नदी के किनारे खड़ा हो और उसकी जो जड़ है वो नदी में जुड़ गई है। इसलिए गर्मी आए ठंड आए वो हर वक्त हरियाली से बड़ा रहता है। और अगर कोई सूखे का साल हो तो भी वो फल उग जाता है। वो आप हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं परमेश्वर के उस पेड़ के समान हूं। कोई भी परेशानी आ जाए, पूरी दुनिया में किसी भी तरह का कोई भी रिसेशन आ जाए, मैं आगे और ऊपर बढ़ता रहूंगा, मैं समृद्ध होता रहूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समृद्धि परमेश्वर से आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीब रहें, लेकिन हाँ वो ये चाहता है कि आप आत्मा में हमेशा खुद को दीन बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास पैसे इसलिए नहीं आने चाहिए कि आप पैसे के भक्त बन जाएं, इसलिए आने चाहिए ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ये कब बोल सकेंगे? जब आप ये जानेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें और उसके बाद उसको अपना के रेमा में तब्दील करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक चीज़ का सल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। हर एक चीज़ का वचन को पढ़िए कि आपकी परिस्थिति के बारे में वो क्या कहता है। उस वचन को पढ़ के अपना बना लीजिए और उसको बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। परमेश्वर ने, एक सेकेंड, परमेश्वर ने, लिसन, परमेश्वर ने पूरी दुनिया की रचना सिर्फ बोल के की। यस, उसने ये नहीं कहा रोशनी हो जाए तो देखा जाएगा, नहीं, उसने कहा रोशनी हो और अंधकार में से रोशनी निकल के आ गई। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया में ग्रॉस डार्कनेस था और पवित्र आत्मा उस पर होवर कर रही थी। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 ऑनवर्ड, ओके, कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा ज्योति हो और ज्योति अंधकार में से निकल के आ गई। क्या आपकी वो परिस्थिति है जो अंधकार की तरह दिख रही है? उसमें ज्योति को बोलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस मेस में से सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, जब तक आप इसे परफेक्ट ना कर ले अपने जीवन में। बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने अपना वचन का खजाना आपको दे दिया है। हम लोग हमारे चर्च में गीत गाते हैं कि मेरे पास अनोखा खजाना है, परमेश्वर का तोहफा है, बहुत आगे बढ़ना है मैं और वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपको करना है अपने लिए। परमेश्वर के तोहफे को अपने जीवन में ज़ाया मत होने दीजिए। परमेश्वर के तोहफे को, उसके वचन को अपनाइए, रेमा में बदलिए। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ, सिर्फ 30 दिन तक ये ट्राई कीजिए और आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 30 दिन के लिए जब आप ट्राई करेंगे तो आप कभी ये रोकेंगे नहीं, आप हमेशा करते रहेंगे। आपके शरीर के बारे में हो, आपके परिवार के बारे में हो, आपके बच्चे के बारे में हो, आपके मैरिज के बारे में हो, आपके प्रोफेशन के बारे में हो, हर एक चीज़ पे परमेश्वर के वचन को, रेमा को डिक्लेयर करिए, बोलिए, बोलिए। आपको किसी चीज़ के, किसी व्यक्ति के सामने जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ्रिज को भी बोल सकते हैं, आप अपने प्रिंटर को भी बोल सकते हैं, आप अपने ज़मीन को, अपने आसमान को, अपने फ़ैन को भी बोल सकते हैं, मेरा जीवन बहुत उत्तम है, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है, मेरा पति बहुत शांत है, मेरी पत्नी बहुत ही सुशील, अच्छी, सुंदर और परमेश्वर को मानने वाली है। प्रेज द लॉर्ड, डू इट, डू इट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए मेरा वक्त यहीं समाप्त होता है, बट हम आगे और इस विषय में जानेंगे, सीखेंगे अगले हफ्ते। सो स्टे ट्यून। हर एक मंगलवार को 12 बजे हमारा ये प्रोग्राम शुभ संदेश पे आता है और फिर YouTube पे भी आप इसके एपिसोड का रीटेलीकास्ट देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वक्त है, मैं उन लोगों को मौका देना चाहूँगी जो परमेश्वर के भव्य भवन में, परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं, बीज देना चाहते हैं, टायर्स देना चाहते हैं, ऑफरिंग देना चाहते हैं, जो भी ये करना चाहते हैं अपने दिल से, अपनी कोशिश से कर सकते हैं। और मैं आप सब के लिए इस वक्त प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में तेरे इन सुंदर बच्चों को लिए, तेरे इस सुंदर और बहुत ही आत्मिक बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में। तेरा वचन इनके जीवन में कार्यशील है। ये तेरे वचन को न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उसे रेमा में तब्दील करके अपने जीवन में महिमा के अगले स्तर तक पहुंचते हैं। अनुग्रह इनके जीवन में भरपूरी से कार्य करता है यीशु के नाम में, और तेरे ज्ञान को ये अपनाते हैं और उस पर कार्य करते हैं। ये सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर विजन पे चलने वाले हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। मैं खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अपने भेंटों को इस वक्त दिया है यीशु के नाम में। वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं और अपने जीवन में तेरे अनुग्रह के फलों को देखते हैं, और उनके पास हर एक वक्त तेरे हर एक
अच्छे कार्य को पूरा करने के लिए भरपूरी से होता है, यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी इसी जगह इसी समय पे, और बुधवार को रात को 6 बजे मेरे पास्टर, मेरे मैन ऑफ गॉड, मेरे पति का प्रोग्राम शुभ संदेश पे आता है, जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। उसे भी ज़रूर देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये सुनते हैं आप वो भी सुनेंगे, आपका जीवन बहुत ही आगे बढ़ेगा। अगर आपके पास कोई गवाही है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या प्रोग्राम के बाद कॉल भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। यदि आपने अभी तक अपना हृदय यीशु मसीह को नहीं दिया और आज वचन के द्वारा आप इंस्पायर हुए हैं और अपना हृदय यीशु मसीह को देना चाहते हैं, तो आप इस वक्त यह प्रार्थना मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं पूरे हृदय और विश्वास के साथ। अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों को लेकर मरा और दोबारा जी उठा, शैतान को और दुनिया की हर एक ताकत को हराकर। धन्यवाद परमेश्वर, मैं यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता घोषित करता हूँ और आज से मैं तेरी संतान हूँ और तू मेरा पिता है परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने मुझे अपनाया है और मैं तेरे साथ चलने के लिए अपने हृदय को तैयार करता हूँ यीशु के नाम में, आमेन। बधाई हो, अगर आपने अभी मेरे साथ ये प्रार्थना की तो आप परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह आपका प्रभु है। यह कितना सरल था, पर अगर आपको इस जीवन में और आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के साथ अपनी संगति में आगे बढ़ें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रार्थना के निवेदन आप हमें इसी नंबर पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Jesus said, "It's more blessed to give than to receive." Jesus said, "It's more blessed to give than to receive." This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.